वह मेरे बेहद करीब था। उसकी सांसें मेरे होठों को छू रही थी, उसकी आंखें मेरी आंखों से होठ पर टिक गई। मैं उसकी तरफ देखकर उसके अगले हरकत समझने की कोशिश कर रही थी। वह अपने होठ मेरे कान के पास ले आया, कहने लगा मुझे किस करो। मेरे जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई। मैं पीछे हटकर उसकी आंखों में देखा और फिर अपने होठ उसके होठों में। क्या होगा जब कॉलेज की एक आम पढ़ाकू लड़की गोल्डी पॉपुलर प्लेबॉय शिवम की मदद को तैयार हो जाएगी? क्या होगा जब शिवम को गोल्डी का राज पता लगेगा? दोस्तों, ऐसी रोमांटिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग टाइम हो गया था, 3 बजने को 1 मिनट रह गए थे। मैं अपनी किताब कॉपी बैग में डालना शुरू कर दिया था। जैसे ही बेल रिंग हुई, मैं चुपचाप बैठ गई। कॉलेज के बाकी लोग निकलने लगे थे और मैं इस भीड़ के खत्म हो जाने का इंतजार करने लगी। किसी के सामने नहीं आना चाहती थी। जब लगभग सारे लोग जा चुके थे, मैं उठकर अपनी लॉकर के पास चली गई। आज शुक्रवार है, 2 दिन का वक्त था। इन छुट्टियों में मैं सारी किताब लेकर जाना चाहती थी, क्योंकि खाली वक्त में मैं यही काम किया करती थी, पढ़ाई। मैं अपने किताबों में डूबी रहती थी। लॉकर के सामने एक आईना था, वहां मैं अपने आप को देखने लगी, बालों को पोनीटेल और साधारण कपड़ों में। तभी पीछे से आवाज आई, अपने आप को जितना भी आईने में देख लो, कुछ बदलने वाला नहीं है। पीछे देखा तो रागिनी थी, जो मेरी इंसल्ट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसके बाल खूबसूरती से खुले थे, एक लाल मॉडर्न ड्रेस पहनी, हाई हील, मेरी तरह सर से पांव तक देखने लगी। मैंने कहा, क्या देख रही हो? कहने लगी, बहुत ही भद्दी दिख रही हो। उसका यह कमेंट सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए थे, पर मैं रोना नहीं चाहती थी, किसी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहती थी। तभी हॉल में शोर शुरू हो गया। सामने से गोल्डन लड़कों का ग्रुप आ रहा था। यह कॉलेज के बुरे लड़के थे, जो बेहद ही हॉट और स्मार्ट हैं। लड़के और लड़कियां इनके ग्रुप में रहना चाहते थे। लड़कियां तो उन लड़कों को देखकर फ्लाइंग किस देने लगी थी। वो हमारी ओर ही आ रहे थे और उसके बीच में खड़ा हुआ था उनका लीडर शिवम, जो देखने में बहुत ही हैंडसम था। गोरा, नीली आंखें, मस्त बॉडी। सामने से कोई लड़की उसे फ्लाइंग किस देने लगी तो वह उसे कैच कर रहा था। यह सारे कॉलेज के प्लेबॉय थे। उसके साथ उसका दोस्त रोहित भी लड़कियों को देख रहा था और हाथ हिला रहा था। और जस्टिन था, जो अपने मोबाइल में घुसा पड़ा था। वो सीधे लॉकर के पास आ गया। शिवम मेरी तरफ देख रहा था, मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। इसे लड़कियों की अटेंशन पसंद थी। लड़कियां उसे देखकर मरती थी, तो कोई उसे किस करती थी, तो कोई कुछ बातें करती थी। पर उसे देखकर मेरी बोलती मानो बंद हो गई थी। मेरे मुंह से कुछ भी शब्द नहीं निकल रहा था। इंतजार कर रहा था, पर मैं कुछ बोलने के हाल में नहीं थी। सामने से रागिनी ने ही उसे हाय कहा तो उसने कहा, रागिनी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, कहकर शिवम की नजरें मुझ पर ही टिक गई थी। मेरे मुंह से बहुत मुश्किल से निकला, क्या चाहिए तुम्हें? उसने रागिनी को जाने का इशारा कर दिया। वह पीछे जाने लगी। हैरत में थी कि आखिर मेरे साथ, या यूं कहो मेरी जैसी तुच्छ साधारण लड़की के साथ कॉलेज का मोस्ट डिमांडिंग प्लेबॉय क्या कर रहा है। उसने कहा, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मैं शिवम की बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गई। इसके पास न तो नाम की कमी है, न लड़कियों की। आखिर मैं इसकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैंने कहा, देखो शिवम, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसने कहा, तुम्हें कैसे पता मैं क्या मदद मांगने वाला हूँ? मैंने कहा, मैं तुम जैसे लड़कों का दिमाग पढ़ सकती हूँ। या तो तुम मुझे अपना होमवर्क या प्रोजेक्ट करने को कहोगे, या फिर अपने साथ सोने को कहोगे। दोनों ही सिचुएशन में मेरा जवाब ना है। मेरी तरफ बड़ी अजीब सी मुंह बनाकर कहा, सोना, वो भी तुम्हारे साथ? उसकी यह बात मेरे दिल पर चोट की थी। मैं दिखने में शायद इतनी बुरी हूँ कि लड़के मुझे अपने पास भी भटकने नहीं देना चाहते। मैं उसकी तरफ देखने लगी, कहने लगी, फिर क्या चाहिए? मेरी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। मेरे प्रति उसका एटीट्यूड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जब देखो जो देखो मेरे साथ यूं ही तंग करता रहता। वह कहने लगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसकी बात सुनकर तो मेरे पेट के अंदर एक अजीब सी सनसनी पैदा हो गई। कॉलेज की हर लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनने का सपना देखती है और यह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने को कहता है। किसी भी लड़की के साथ इसके 3 महीने से ज्यादा रिश्ता नहीं टिकता। यह बोर हो जाता है, फिर दूसरी लड़कियों के साथ डेट करना शुरू कर देता है। ऐसे लड़के के साथ मैं अपना नाम नहीं खराब करना चाहती। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जैसे प्लेबॉय के साथ मैं कभी भी डेट नहीं करूंगी।
तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसने कहा देखो प्लीज मेरी मदद कर दो, तुम्हें मेरी सचमुच गर्लफ्रेंड नहीं बनना, बस नकली गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कहने लगा मुझे तुम जैसी अच्छी लड़की चाहिए। मैंने कहा कि जान सकती हूँ क्यों? उसने कहा यह बात काफी उलझी हुई है, तुम्हें समझा नहीं सकता। उसकी बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मैंने कहा जब तक तुम मुझे इसकी वजह नहीं बताओगे तब तक मैं अपना फैसला नहीं ले सकती। कहकर मैं जाने लगी थी। आज तो मेरा दिन ही खराब था। किसी तरह से मैं अपने घर आ गई थी जब शिवम की बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी मम्मी कहने लगी बेटा तेरी तबीयत तो ठीक है ना, क्या हुआ है? मैंने कहा मम्मी मैं बस थक गई हूँ। कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। दरवाजा बंद कर लिया। शिवम की बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था। वह मुझे अपनी नकली गर्लफ्रेंड बनने को कह रहा है, पर क्यों? मैं अपनी पढ़ाई में लगी हुई थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। एक अननोन नंबर था। मैंने उठाया, कहा कौन बोल रहा है? उधर से कड़क आवाज आई, मैं शिवम बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने कहा मैंने तुमसे कह दिया है जब तक वजह का पता नहीं चलेगा तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। वह कहने लगा यह सब अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले मोहल्ले में कुछ लड़कों के साथ मेरा झगड़ा हो गया था। उसके बाद से माँ कहने लगी किसी अच्छी और शरीफ लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लो और उसके साथ जिंदगी भर का साथ बना लो ताकि वह तुम्हें सही रास्ते में ले आ सके। मैंने थोड़ा सोचकर कहा अगर बात माँ की है तो मैं तैयार हूँ तुम्हारी नकली गर्लफ्रेंड बनने को। वह खुश हो गया। कहने लगा फिर आज रात डिनर पर मेरे घर पर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाऊंगा। कुछ देर के अंदर मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। सामने शिवम बैठा हुआ था। मुझे देखकर पास आ गया। मुझे देखकर कहने लगा गोल्डी। उसकी माँ शिवम की तरफ देखने लगी। कहने लगी बेटा यह लड़की कौन है? कहा माँ यह गोल्डी है मेरी गर्लफ्रेंड। उसकी माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर मुझे अंदर बुला लिया। कहने लगी इसके बारे में तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? उसने कहा माँ मौका नहीं मिला, यह बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। यह सुनकर तो उसकी माँ के चेहरे पर और मुस्कान बड़ी हो गई। उसकी माँ ने कहा मैं डिनर तैयार कर देती हूँ बेटा, मुझे नहीं मालूम था तुम कब आओगी। मैंने कहा आंटी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसने कहा बेटा तुम पहली बार आई हो, मैं नहीं चाहती कि तुमसे काम करवाऊं। मैंने कहा आंटी मैं घर पर भी काम करती हूँ, जो कि एक झूठ था, बस आंटी को इम्प्रेस करना चाहती थी। बोली तुम इतनी अच्छी रिजल्ट के साथ खाना भी बनाती हो? मैंने कहा मैं काफ़ी थक जाती हूँ, एक तो पढ़ाई ऊपर से काम। कहकर मैं हंसने लगी। आंटी के साथ किचन में आ गई थी, उनकी मदद करवाने लगी। जब तीनों टेबल पर बैठे तो आंटी पूछने लगी तुम दोनों कैसे मिले? यह सुनते ही शिवम की हवा निकल गई। मेरी तरफ परेशानी भरी आंखों से देखने लगा था। उसे उम्मीद नहीं थी उसकी माँ ऐसा सवाल पूछेगी और उसे नहीं पता था कि वह क्या जवाब देगा, क्योंकि सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मैंने कहा आंटी मैंने इसे कहते सुना था मैं इंग्लिश में पास नहीं कर पाऊंगा। जाने क्यों मुझे इस पर दया आ गई थी। मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया था। फ्री टाइम में बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं तुम्हें इंग्लिश समझा देती हूँ एग्जाम से पहले। तब तक मैंने उसकी तैयारी करवा दी। उसके लिए अक्सर मिलने लगे थे, पर एग्जाम के बाद शिवम काफ़ी दिनों तक मेरे पास नहीं आया। हमारी कोई बात नहीं हुई। एक दिन मैं क्लास में बैठी हुई थी, अचानक शिवम मेरे पास आ गया। कहने लगा थैंक यू गोल्डी, मैं तुम्हारे लिए इंग्लिश में पास हो गया हूँ। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। हमारी कहानी सुनकर आंटी काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। पूछने लगी उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा आंटी बाद में उसने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को कहा था। पहले तो मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई, लेकिन मैं थोड़ा सोच कर उसे हाँ में जवाब दे दिया था। मेरी स्टोरी सुनकर शिवम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मेरे बिल्कुल पास बैठा हुआ था। अचानक उसने मेरी जांघ में हाथ रख दिया और अपने हाथ फेरने लगा था। मेरी तो जान निकली जा रही थी। मेरे पेट में अजीब सी हलचल शुरू हो गई थी। उसने मुझे छुआ नहीं था कि मेरा दिल धड़कना शुरू हो गया था, लेकिन फिर मुझे गुस्सा भी आने लगा। मैं उसकी सच में गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे परेशान करने के लिए कर रहा था। मैं उसके सामने आंखें बड़ी बड़ी की, पर उसने अपना हाथ हटाने को तैयार नहीं था। अपनी माँ के सामने मुझे तंग करना चाहता था। मैंने अपने पैर से उसके पैर में हल्का सा मारा, तभी उसके मुंह से आवाज निकली और उसने अपना हाथ हटा लिया। मेरा चेहरा तो मानो फीका पड़ गया था। आंटी कहने
कहने लगी, बेटा क्या हुआ है? मैं कहने लगी, आंटी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो कहने लगी, फिर बेटा आज रात यहीं रुक जाओ। मैंने कहा, नहीं आंटी, मेरी माँ परेशान होंगी, मैं चली जाती हूँ। आंटी कहने लगी, नहीं बेटा, तुम्हारी पेट में दर्द है, आज मत जाओ शिवम, तुम इसे अपना कमरा दिखा दो। यह सुनकर तो मेरी सांस अटक गई थी। शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मुझे अपने कमरे में लेकर आ गया। मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। जैसा सोचा था वैसा नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। मुझे तो लगा था सिर्फ कमरे में बड़े बड़े लड़कियों के पोस्टर होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वह कहने लगा, दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर भी आओगी? मैं अंदर आ गई। कुशन लेकर मैं सोने जा ही रही थी। उसने कहा, यह क्या कर रही हो? सोफे में क्यों सो रही हो? बेड पर सो जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैं उसके साथ बेड में नहीं सोना चाहती थी। वह कहने लगा, मैं सोफे में सो जाता हूँ। अपना चेहरा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है गोल्डी, तुम्हारे साथ मैं सोना नहीं चाहता, पहले ही कह चुका हूँ। फिर से उसने मेरे साथ इंसल्टिंग बातें की थी। मैं जानती हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जिसके साथ वो रहना चाहे। मैं बिल्कुल बेकार लड़की हूँ, यह सुनती आई हूँ, पर कम से कम मैं पढ़ाकू हूँ। शिवम को कभी किसी क्लास में नहीं देखती, हमेशा आवारागिरी किया करता फिरता है। मुझे बहुत रोने का मन कर रहा था, शिवम पर चिल्लाने का मन कर रहा था कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो ऐसी इंसल्ट करते हो, पर उसे ऐसा रूप नहीं दिखाना चाहती थी। मैं वहीं पर सो गई। सुबह उठी तो 12 मिस्ड कॉल, अलर्ट, 5 मैसेज, सारे मेरी माँ से आए हुए थे। कल हड़बड़ी में मैं अपनी माँ को बोलना भूल गई थी। तुरंत माँ को मैसेज किया। मैं अपने दोस्त के साथ थी, फोन का बैटरी खत्म हो गया। 1 घंटे में घर आई तो मेरी माँ कहने लगी, तुम कहाँ थी रात भर? मैं परेशान होती रही। मैंने कहा, माँ आपसे तो कहा था मेरा मोबाइल ऑफ हो गया है। वो बोली, यह तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है जिसके घर पर तुम रुक गई थी? मैं सोचने लगी, कॉलेज में मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं है, मुझ जैसी लड़की से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, मैं अकेले ही रहना पसंद करती थी। मैंने कहा, कोई फ्रेंड नहीं है माँ, उसके साथ मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ। प्रोजेक्ट खत्म करते करते रात हो गई थी तो उसके घर पर ही रुक गई थी, कहकर मैं अपने कमरे में चली आई थी। अपनी माँ से यह झूठ नहीं कहना चाहती थी, पर करती तो क्या करती। शाम को फिर से मेरे पास शिवम का फोन आ गया। कहने लगा, क्या कर रही हो? आ जाओ, मेले में आया हूँ। मैंने कहा, तुम मजे करो, मैं घर पर ठीक हूँ। कहने लगा, बात दरअसल यह है कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ। मेरी माँ ने उसकी माँ से तुम्हारे बारे में बता दिया। मेरा दोस्त तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आती हूँ। मैं वहाँ गई। उसके दोस्त ने मुझे काफी अच्छे से बात की। उसके जैसा नहीं था, इज्जत से मुझसे बात कर रहा था। मैं मेले में राइड्स की टिकट लेने के लिए काउंटर में गई तो वहाँ के काउंटर में बहुत हसीन लड़की बैठी हुई थी। शिवम उस लड़की की तरफ देखने लगा था, उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था। मुझे बेहद गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मैडम थोड़ी जल्दी टिकट देंगे? शिवम की तरफ बड़ी बड़ी आंखें की। उसके बाद टिकट लिया। उसने कहा, दिखाओ कौन सी राइड ली है? देखकर कहा, अरे मुझे इसमें बिल्कुल डर लगता है, तुम दोनों चले जाओ, मैं यहीं खाने की दुकान के सामने बैठा रहूंगा। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसके फ्रेंड अजीत के साथ राइड करने आ गई थी। राइड खत्म होने के बाद जब मैं शिवम को ढूंढने लगी, वह कहीं नहीं था। हम लोग करीब 10-15 मिनट से उसे ढूंढ रहे थे। अजीत मुझे देखकर कहने लगा, जरूर उसका कोई इमरजेंसी आई होगी, आंटी ने बुला लिया होगा तभी वह चला गया। अब मैं उससे क्या कहती? वह जरूर किसी लड़की के साथ होगा, हो सकता है वह टिकट वाली लड़की के साथ गया हो। तभी उसके फोन आ गया। कहा, गोल्डी मैं फोन अटेंड कर लूं, फिर तुमसे बात करता हूं। मैं वहीं खड़ी खड़ी इधर उधर नजर घुमा रही थी कि मेरी नजर शिवम पर पड़ गई। वह मेरे पास आ गया। उसके साथ वही लड़की थी। वह कहने लगा, इसके साथ फन हाउस में गया था। मुझे शिवम पर बेहद गुस्सा आ रहा था, वह लड़की के साथ। मैंने कहा, तुम मुझे छोड़कर यूं चले गए, कोई देख लेता तो सारी एक्टिंग बेकार हो जाती। वह कहने लगा, कोई नहीं देखा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगी, यह हैंडसम लड़का सच में मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि एक्टिंग है। सोमवार स्कूल आकर अपने लॉकर की किताबें निकालने लगी थी कि तभी पीछे से आवाज आई। आवाज सुनकर मैं चौंक उठी थी। शिवम मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे अपनी किताबें दे दो, आज मैं तुम्हें क्लास तक लेकर जाऊंगा। मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। उसने कहा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। तभी उसका दोस्त रोहित आ गया। मुझसे पूछने लगा, तुम कैसी हो? न्यू गर्ल, दोनों साथ में क्या कर रहे हो? शिवम कहने लगा, यह न्यू गर्ल नहीं है, यह तो पहले से ही कॉलेज में है। वो हैरत से मुझे देखने लगा, फिर कहा, हो सकता है तुम्हें कभी देखा होगा। मैं सोचने लगी, मैं ऐसी लड़की हूँ
जो लोगों के नज़र में नहीं आती। तभी शिवम ने कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर वह कहने लगा, फिर तुम आज पार्टी में क्यों नहीं आती? मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। पहली बार किसी ने मुझे कॉलेज पार्टी में बुलाया था। मैं मुस्कुरा के कही, तुम लोग एंजॉय करो। करके मैं जाने लगी तो शिवम कहने लगा, क्यों नहीं, तुम भी आज आ जाओ ना। उसकी बातें सुनकर मैंने कहा, ठीक है। कॉलेज के स्टूडेंट पार्टी करते हैं, पर मैं आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं गई क्योंकि मुझे कभी किसी ने बुलाया ही नहीं। शाम को मैं पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी शिवम के घर पर ही थी क्योंकि उसकी माँ बाहर गई हुई थी। जब मैं वहां पहुंची तो शिवम किसी खूबसूरत लड़की के साथ डांस कर रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगी। वह दोनों को एक साथ देखकर न जाने मुझे कैसी जलन होने लगी थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। वहाँ पर पड़ी शराब मैं पी ली। मैं वहाँ बैठी हुई थी कि तभी रोहित मेरे पास आ गया। कहने लगा, अरे तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? चलो शिवम के पास लेकर चलता हूँ। वह शिवम के पास मुझे लेकर आ गया। रोहित कहने लगा, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ऊपर कमरे में क्यों नहीं लेकर जाते? तुम दोनों मजे करो, कहकर आंख मारा। शिवम अपने साथ मुझे कमरे में लेकर आ गया। मैंने कहा, इसका मतलब क्या है कि मजे करो? मुस्कुराने लगा, कहने लगा, तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, क्या उसे लगता है हमारे बीच में? कहकर मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मैं सर से पांव तक शिवम को देखने लगी थी। नशा मेरे अंदर छा चुका था। इतना हैंडसम लग रहा था कि मुझे मन कर रहा था उसे किस कर लूं। उससे पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो बोला, बेहद हसीन, कहकर मुस्कुरा रहा था। मैं उसके बेहद करीब आ गई। उसकी सांस मेरे होठों को छूने लगी थी। उसके गाल में किस किया। वो थोड़ा पीछे हुआ। कहने लगा, तुमने शराब पी है क्या? उसके चेहरे से लग रहा था इस बात से वह नाराज है। काफी गुस्से से मुझे देख रहा था। लग रहा था मुझे खा जाएगा। मैंने कहा, हाँ मैंने शराब पी है। एक पल तो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और मेरे गालों पर किस करने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए मुझे नजर आया था प्यार। अगले पल बड़बड़ाता हुआ दूर हो गया। नहीं रोक पाऊंगा खुद को। मैंने कहा, क्या हुआ? तो कहा, तुम यहीं पर सो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ। मैंने कहा, यूं मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? मुझसे नफरत करते हो ना? तो ऐसी लड़की को तुमने अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाई? तुमने तो मेरे बारे में सब पता था। नशे में थी, जाने क्या बोली जा रही थी। वो कहने लगा, तुम बेहद खूबसूरत हो, अपने आप को कम क्यों समझती हो? मैंने कहा, अगर खूबसूरत हो तो मुझसे दूर क्यों भागते हो? कहा, तुम एकदम मासूम हो, दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो जो किसी भी लड़के के साथ लगी रहती है। मैं दोबारा तुम्हारे करीब आऊंगा तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। उसकी बातों से मेरे अंदर एक आग सी लगने लगी थी। मैं हर हाल में उसके होठों को चूमना चाहती थी। उसने मुझे बेड पर लेटा दिया, कम्बल उड़ाकर नीचे पार्टी में चला गया और मैं उस किस के बारे में सोचने लगी। अगले दिन जब मैं कॉलेज आई तो मेरा सर बिल्कुल भारी था। रोहित मेरे पास आ गया। कहने लगा, कल की पार्टी कैसी लगी? मैंने कहा, शराब पीने के कारण आज सर भारी भारी लग रहा है। वो मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, शिवम गुस्सा नहीं किया? मैंने कहा, हाँ वह गुस्सा कर रहा था। उसने कहा उसकी जो गर्लफ्रेंड थी शीतल, उससे वो बहुत प्यार करता था। एक रात ऐसी पार्टी में शीतल ने खूब शराब पी ली। उसने उसे एक लड़के के साथ पाया जो कि शराब नहीं पिया था। दोनों को साथ देखकर उसका दिल बुरी तरीके से टूट गया था। उसके बाद से ही उसे प्यार पर से विश्वास उठ गया। उसने उस लड़के से तो मारपीट कर ली, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर ली। शीतल और वह लड़का दोनों कॉलेज छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद से ही वह लड़कियों के साथ यूं फ्लर्ट करते रहता है, उसके साथ यूं रिश्ता बनाता है। आज किसी लड़की के साथ तो कल किसी लड़की के साथ, पर कभी किसी लड़की के साथ दिल नहीं जोड़ा, किसी से मोहब्बत नहीं की। बस लड़कियों के साथ यूं ही है। मुझे शिवम के बारे में यह सारी बातें पता नहीं थी। शाम को शिवम मुझसे मिलने आया। कहने लगा, तुम्हें एक जगह पर लेकर जाऊंगा, शहर से थोड़ा बाहर एक लेक में लेकर आया। मैंने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? कहने लगा, चलो ना तैरते हैं। उसके मुंह से यह निकला ही था कि मुझे खींचकर पानी में उतार दिया। मैंने झूठा डूबने का नाटक किया। कहने लगी, शिवम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? मैं तैरना नहीं जानती। मुझे डूबता देख घबरा गया। कहने लगा, हे भगवान, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरी मम्मी को क्या जवाब दूंगा? थोड़ी देर में जैसे ही पानी से मैं बाहर निकली, जल्दी से मेरे पास आ गया, मुझसे लिपट गया। कहने लगा, शुक्र है तुम ठीक हो। उसकी आंखों में मुझे चिंता नजर आने लगी थी। मैंने कहा, तुम्हें तो मेरी जरा भी फिक्र नहीं है। तुम्हें कहते सुन लिया कि तुम अपनी माँ की फिक्र कर रहे थे। कहने लगा, ऐसी बात नहीं है, मैं बेहद घबरा गया था। अब दोनों मिलकर स्विमिंग करने लगे थे। स्विमिंग करते करते एक दूसरे से हंसी मजाक
कर रहे थे, अचानक शिवम मेरे बिल्कुल पास आने लगा। एक पल के लिए तो मेरा दिल थम सा गया था। मैं सोची यूं मेरे करीब क्यों आ रहा है। मेरा दिल तोड़ने मेरे बेहद करीब आ गया। मैं उसकी सांसों को महसूस करने लगी। कल रात का पार्टी का किस आज मैं पूरा करना चाहती थी। मैंने उसे मना नहीं किया तो उसने मुझे अपने करीब खींच लिया। मैं उसके सीने से बिल्कुल चिपक गई। कभी उसकी नजरें मेरी आंखों में तो कभी मेरे होठों पर थी। फिर अपनी उंगली से मेरे होठों के सामने ले आया, उस पर उंगली रख दी। अपनी उंगली से मेरे होठों को होले होले सहलाने लगा था। मैं बड़ी हसरत भरी निगाहों से उसे देखने लगी। उसने कहा प्लीज। एक पल के लिए मुझे उसकी आंखों में वो नजर आया था प्यार। मुझे उसकी आंखों में जो प्यार नजर आता था वह मेरे लिए नहीं बल्कि शीतल के लिए था। मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। उसने कहा मैं यह नहीं कर सकता कहकर वह पीछे हट गया था। मुझे कपकपी सी आने लगी। मेरा जिस्म सुन्न पड़ने लगा था। मैं लेक से बाहर निकल आई थी। उसने जो किया था मेरी आंखें भर आई थी। मैं चुपचाप आकर पेड़ के नीचे लेट गई। शायद वह अभी भी तैर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरे पास आकर लेट गया। कहने लगा एक राज बताऊं, यहीं पर मेरे मम्मी पापा मिले थे। उन्हें प्यार हुआ था। उनकी ढेर सारी यादें इसी लेक से जुड़ी है। मैंने कहा उस दिन तुम्हारे घर आई थी, तुम्हारे पापा नजर नहीं आए। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, फिर खामोशी। मैंने कहा कुछ कहते क्यों नहीं? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहने लगा मुझे खुद भी नहीं पता वह कहाँ है, उनका तलाक हो गया था। उसने तो बड़ी आसानी से अपना राज मुझे बता दिया था, लेकिन मेरे दिल में जो राज दबा हुआ था मैं उससे कैसे कहती? वह राज उसे नहीं कह सकती थी, नहीं तो मुझे दया की नजर से देखेगा। यह राज मेरे सीने में दफन रहे तभी अच्छा। जाने क्यों शिवम मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन उसके साथ गुजारना चाहती थी। यह सोचकर मेरी आंखें नम हो गई। पर इस पॉपुलर प्लेबॉय के लिए मेरी कोई अहमियत नहीं। क्या उसे भी मुझसे इश्क है? क्या शिवम कभी गोल्डी का असली बॉयफ्रेंड बन पाएगा? आखिर ऐसा कौन सा सच है जो गोल्डी अपने दिल में दबा रखा है? क्या होगा जब वो राज शिवम के सामने खुलेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुने। दोस्तों, ऐसी मजेदार कहानियों और सीरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।